विधानसभा में आज प्रश्नकाल में रेडी टू ईट के काम महिला स्व सहायता समूह से छीन के बीज विकास निगम ला देहे में जम के बवाल हुई। विधायक अजय चंद्राकर हा रेडी टू ईट में प्रश्न पूछे रहीस। एकर बाद एमा शिवरतन शर्मा हा पूरक प्रश्न करीस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हा एला छत्तीसगढ़िया महिला के साथ अन्याय बताईस। मामला लले के सदन लंबा समय तक गर्म रहीस। उत्तर में आप देखेंगे कि बीबीएस फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ कृषि बीज विकास निगम। प्रश्न संख्या बताएं जरा। मेरा प्रश्न संख्या में 1 मिनट में बताता हूं आपको सर। मेरा प्रश्न संख्या है ये 13 नंबर है। 13 नंबर में कुछ भी नहीं परिवर्तित अतारांकित 13 नंबर। अतारांकित 13 तो उसमें पीवीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड और कृषि बीज विकास निगम के बीच संयुक्त उपक्रम एग्रो फूड लिमिटेड कॉर्पोरेशन का गठन किया गया। 2 संचालक उसमें कृषि बीज विकास निगम के छोटे छोटे कर्मचारी और 74% एक शिशिर रावत और एक सुरेंद्र सिंह का है, एक नई दिल्ली का है, एक हरियाणा का, जो रायगढ़ में मिरासी कोरासी क्या नाम है उसका, इसमें लिखा है उस सरपंच उसका। तो मैं माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि बीज विकास निगम उसको संचालित कर लिया है और तैयार है, उसका उपक्रम तैयार है। मैं एक तो संख्या क्यों नहीं बताई उसको पूछा। इस संस्थान 1 अप्रैल से लोग करेंगे, 3 महीने से बंद है रेडी टू ईट। इस संस्थान का मेरी उपस्थिति में या किसी भी कांग्रेस की उपस्थिति में, सदस्य की उपस्थिति में रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगे क्या कि वो चालू है, बंद है और कब तक चालू होगा, उसके लिए रायगढ़ में आप निरीक्षण करवाएंगे क्या? सरकार बैठिए। और नहीं तो उसके बाद कैसे बोल दिया रेडी टू ईट बंद है? कहाँ बंद है? रेडी टू ईट समूह के द्वारा चालू होगा। 1600 आपने जो उत्तर दिया शिवरतन जी के प्रश्न में थे, सब मशीन के द्वारा संचालित होगा। तो इतने महिलाएं समूह इसमें काम कर रही थी, वो उनका बंद होकर उसमें होगा। परंतु ऐसा नहीं बोली हूँ कि उनका काम छीना जाएगा, परंतु महिलाओं का जब संचालित होगा तो वितरण का काम हम महिला समूह से करेंगे। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मेरा प्रश्न हालांकि नहीं है, लेकिन जिस संस्थान से बीज विकास निगम के पास तो एक ही संस्थान है रायगढ़ में, चीफ सेक्रेटरी चलेंगे क्या मेरे साथ? महिला बाल विकास आपके साथ जाएंगे क्या? उसमें 74% की हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ के एक बड़े आदमी को हिस्सेदार बना के भ्रष्टाचार किया गया है, ये मेरा आरोप है। चलिए आपका और वो संस्थान बंद है। छत्तीसगढ़ के बच्चों को कुपोषित करने का ये षड्यंत्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। पांडे जी, शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 22/11 आपका 7वां में क्वेश्चन 22/11/2000 अभी इनके में पूछ आपका है, आपका तो 7वां में है। मैं इसमें पूरक प्रश्न कर पूरक प्रश्न करिए। चलिए जल्दी। 22/11/2021 को कैबिनेट के निर्णय से ये बीज निगम को देने का निर्णय हुआ, मंत्री जी बता रहे हैं। और मंत्री जी ने इस निर्णय के पीछे 3 पत्रों का उल्लेख किया। आपका पूरक प्रश्न थोड़ा छोटा होना चाहिए प्लीज। आप छोटा नहीं, जो उल्लेख किया है आपका 7वां नंबर नहीं आएगा। 9, 12 और 13 में जो भारत शासन का पत्र है, उस पत्र का उल्लेख किया है। पत्र का उल्लेख किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2013 के पत्र पे 2022 में कार्रवाई हो रही है। 9 साल बाद कार्रवाई करने का कैसे सूझा शासन को? एक पहला कारण ये बता दें। और दूसरा कारण, जब 22/11 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की कॉपी मेरे पास भी, और इसमें स्पष्ट निर्देश है कि इसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायत या पंचायत के छोटे समूह को देने की व्यवस्था होना चाहिए। क्या कैबिनेट को इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, ये बता दें। कैबिनेट का निर्णय वो कैसे बताएंगे यहाँ पर? बिल्कुल, इसमें आपने बोला आपके सरकार ने भी इसमें प्रयास किया था, परंतु आप लोगों ने डर के कारण इसमें चालू नहीं किए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कुपोषण जितना जल्दी
खत्म हो जाए, इसलिए हम लोग ये योजना को संचालित करने प्रयास किए। कौशिक जी, अगर वो भारत शासन माननीय अध्यक्ष जी, अपने भारत शासन ने जो पत्र दिए हैं जिनका आपने उल्लेख किया है, वो कापी हमको उपलब्ध करा देंगी क्या? भारत सरकार ने जो 3 पत्र दिया है जिसका आपने उत्तर में उल्लेख किया है, आपने अभी पूरा प्रश्न उत्तर में बताया, उसकी कापी उपलब्ध करा देंगी क्या? बिल्कुल करा देंगे। करा दिलवा दीजिए। दीजिए। चलिए कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो भारत शासन के पत्र के जो हवाला दे रहे हैं मंत्री जी कि 2013 और उसके अनुसार से ये रेडी टू ईट को बेचने का जो काम कर रही है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, चलिए एक तरफ मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, जनता ने बता दिया यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो घुसने की हिम्मत नहीं हो रही है। मोदी लहर कर दी तो चलिए चलिए ये जनता है। जवाब मिलेगा आपको। मरकाम जी प्लीज, मरकाम जी प्लीज। चंद्राकर जी, आप लोगों को उत्तेजना मत दिखाइए, आप प्रश्नकाल में उत्तेजना मत दिखाइए, मत आप सीनियर हैं, आप उत्तेजना मत फैलाइए, प्रश्नकाल को छोड़ दीजिए, शून्यकाल में उत्तेजित दो बातों पर रोज उत्तेजना की दवा मंत्री जी, दो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी जो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं, आ गए मुख्यमंत्री जी, आप समेकित विकास की बात करते हैं, अजय जी आप बताइए ना, आगे मुख्यमंत्री जी। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बीज निगम और पीबीएस फूड्स की जो ज्वाइंट वेंचर है, इसमें कितने % की भागीदारी किसकी है? एक तो ये आप बता दें, और दूसरी बात, उस समय जब 13 की आप बात कर रहे हैं तो तत्कालिक जो चीफ सेक्रेटरी थे, उस चीफ सेक्रेटरी ने क्या लिखा है उस समय कि जिसके कारण में महिलाएं चला रही थी, किसी को देना नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या टिप लिखा है नोट शीट में? उसका 2 बातों का मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, दोनों का आप उल्लेख करें। एक को तो बता सकते हैं, दूसरे नहीं बता। बिल्कुल, मैं चीफ सेक्रेटरी वाला आपको पूरा वो बेंच आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगी। और जो बीज निगम की है 26% और बीपीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड की 74% हिस्सेदारी है, जिसकी लागत 7 करोड़ है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर में भागीदारी % कितना है, बीज निगम का कितना है? तो वही तो बताइए और जिसको आप नहीं हो, 400 में नहीं जा रहा हूँ, % में बता दो। % ही तो बता रही हूँ। एग्रो फूड कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीज निगम की 26% है और इसका फूड प्राइवेट लिमिटेड की 74% है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को बेचने का काम, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने परसेंटेज पूछा। एक मिनट बैठिए प्लीज, आप लोग बैठिए प्लीज। सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप बैठ जाइए। आपने परसेंटेज पूछा, उनने परसेंटेज बता दिया, क्या कर? मैं उसमें जांच की बात कर रहा हूँ। जांच धनेन्द्र साहू जी, मैंने अगले प्रश्न के लिए धनेन्द्र साहू को बुला लिया। प्लीज बैठिए, आप बैठिए प्लीज धनेन्द्र साहू जी। नोएडा की कंपनी छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ष 1000 करोड़ का मामला है और छत्तीसगढ़ के 20,000
महिलाओं का जो हक छीना जा रहा है ये बड़ा मामला है। ये तो किसकी जांच कराएंगे जब उनने बता दिया? 1,000 करोड़ का मामला है, तो महिलाओं का हक छीना जा रहा है। ठीक है, बड़े लेन-देन उसमें हुई है, लेन-देन के साथ वो लेन देन की क्या जांच कराएंगे? कैसी बात है? इसके संपूर्ण मामले की जांच करा दिया। खुला भ्रष्टाचार है, ओपन भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चलिए 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 छोड़िए आप लोग क्या चाहते हैं स्पष्ट करने दीजिए ना। देखिए सदस्यगण, माननीय मंत्री जी पूरी क्षमता के साथ उत्तर दे रही हैं, आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सक्षम है। माननीय बता नहीं आप बैठ जाइए प्लीज। संरक्षण नहीं बैठिए आप। संरक्षण का मतलब धरेन साहब जी, माननीय अध्यक्ष महोदय 15 साल भ्रष्टाचार किया है, उसी का परिणाम है कि 14। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? अरे सुनने दीजिए प्लीज, बैठिए। हम लोग सुनते हैं इसका हर मंत्री को चढ़ाई की जाती है। मंत्रियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, चलिए गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का सरलता से नहीं आया। अच्छे से प्रश्न मैंने 2 पार्ट में पूछा। महिला मंत्री उस समय सेक्रेटरी ने जो पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद में ये जो रेडी टू ईट का काम है महिलाएं करती रही। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है महिलाओं के पक्ष में, वो भी किसी एक व्यक्ति को ठेका में देने का नहीं है। वो आप उसका पत्र का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का भी देख लीजिए। चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र है, चीफ सेक्रेटरी का जो पत्र है, उस पत्र के कारण में जो नोट शीट लिखा उनके हाथ से नहीं छीना गया, महिलाओं के हाथ में रही। और इसलिए मैंने कहा कि मंत्री जी का जवाब स्पष्ट नहीं आया है, इसलिए इसकी संपूर्ण जांच करा ले, पंजरी फैक्ट्री का जांच करा ले, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का जांच करा ले और उसके बाद में चीफ सेक्रेटरी का पत्र का जांच करा लें। ये सारी चीजों को जांच कराएंगे तो जो 20,000 महिलाओं के हाथ से ये रोजी रोटी छीनने का काम ये सरकार कर रही है केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, ये 20,000 महिलाएं बच जाएंगी, उनके काम हाथ में रहेगा। इसलिए 1,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष, 1,000 करोड़ रुपए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच होनी चाहिए इन बातों का, जिन बातों का मैंने उल्लेख किया। आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उन्होंने बता दिया कि चीफ सेक्रेटरी का पत्र भी उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी उनके पास, निर्देश भी है। क्या है तो बता देंगे ना, आप रख देंगे ऊपर, आप पढ़ते रहिएगा। बताएंगे तभी तो स्पष्ट, इसलिए उन्होंने कहा मैं रख दूंगा, आपके पास है चीफ सेक्रेटरी का पत्र, आपके पास है। इसकी बात हो रही है चलिए अध्यक्ष महोदय, धनेन्द्र साहू जी। अध्यक्ष महोदय, एफिडेविट की बात हो रही है। चलिए हो गया, बहुत प्रश्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस आर्च ब्रिज के बारे में, राजिम के बारे में प्रश्न किया था, वो निर्माण कार्य पूरा हो गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो गया। उसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद कुमार शर्मा जी, किसको आपने धन्यवाद दे दिया? धन्यवाद दे दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक निवेदन था, इसमें मैंने प्रश्न जो पूछा था लक्ष्मण झूला तकनीकी जो त्रुटि के बारे